आक्रोशित परिजनों ने बढ़ी हुई फीस को लेकर जोरदार किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के द्वारा कोविड-19 के चलते स्कूलों को फीस में 15% छूट निर्देश जारी करने के बावजूद द्वारका सेक्टर 3 में बने डीपीएस स्कूल के द्वारा मात्र वार्षिक फीस जो ऑनलाइन क्लासेस पर कतई भी लागू नहीं है, उसको भी जबरदस्ती स्कूल छात्राओं के परिजनों से वसूलना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार अधीन शिक्षा निदेशालय के आदेश पर 15% छूट तो दो, उसके उल्टे 27% फीस बढ़ाकर परिजनों से वसूलने की कोशिश की जा रही है और शिक्षा अधिकार के मुताबिक बच्चों की शिक्षा स्तर को आप नहीं रोक सकते, लेकिन डीपीएस में स्कूल छात्राओं व अभिभावकों को प्रताड़ना तहत सभी छात्राओं का प्रमोशन रोक दिया है। आक्रोशित बच्चे हुए तो परिजनों के द्वारा उनके भविष्य के साथ हो रहे सरेआम खिलवाड़ को लेकर आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। मीडिया समक्ष बोलते हुए छात्राओं के परिजनों ने अन्य मुद्दों के अलावा दो विशेष मुद्दे जिसमें शिक्षा निदेशालय व सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डीपीएस बढ़ी हुई फीस को वापस ले, उनके बच्चों के रोके गए प्रमोशन को सही करे। छात्राओं के परिजनों ने द्वारका डीपीएस स्कूल की मनमानी को लेकर आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट में। सर, मेरा नाम वजीर है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि अभिभावक सुबह आते हैं 8 बजे और दोपहर तक ही भुखड़े रहते हैं। बहनें अपनी काम छोड़ के आ रही है, भाई अपना नौकरी छोड़ के आ रही है, प्रिंसिपल सुनवाई नहीं कर रही। एकदम से आर्थिक शोषण हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल कम से मिले एक बार, इनकी बात सुनी जाए। दिक्कत क्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये फीस स्ट्रक्चर के लेकर बात हो रही है, जो ने फीस बढ़ाई है बिगर पेरेंट्स के पूछे ही इसके डिस्कस किया जाए और प्रिंसिपल से मुलाकात करे, एश्योरेंस दे भाई इस मुद्दे पर हम विचार करेंगे। प्रिंसिपल को एश्योरेंस नहीं दे रही, इनको ना कोई सुनवा रही। डेली आ रहे हैं, काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है स्थानीय निवासी कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और इनका सहयोग करूँ। नाम मेरा विनय है। मेरा बच्चा पढ़ता है स्कूल के अंदर और हम लोग ये समस्या फेस कर रहे हैं कि स्कूल अभी भी हमसे पिछड़ा बकाया मांग रहा है और अभी भी हम लोग परेशान हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनको ईमेल भेजते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं तो मिलना नहीं चाहते हैं। और ये सिर्फ हमें कभी इनको बोलते हैं कि आप हमें लिख कर दे दीजिए कि आपको कितने पैसे के लिए हमें देने हैं, तो वो भी ये नहीं देते। कहते हैं पोर्टल पे जो फीस है सिर्फ वो दे दीजिए आप। तो पोर्टल पे ऊपर जो फीस है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हम कर नहीं सकते और वो फीस ये ज़बरदस्ती में पे करने को बोल रहे हैं और वो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है जो कि बेसिकली इलीगल है, DOE अप्रूव्ड नहीं है। और हम लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर भी कि हमने कैसे तैसे इनसे बातचीत करते हुए इनको जो ज़रूरी फीस थी वो हम देते रहे, लेकिन उसके बाद भी अभी इन्होंने सडनली हमारे बच्चे का प्रमोशन हेल्ड कर दिया है, जबकि बच्चे के मार्क्स वगैरह सब कुछ ठीक आया है, बच्चा सब कुछ सही परफॉर्म कर रहा था। और जब हमें सडनली इन्होंने बोला कि भाई बच्चे का प्रमोशन विदहेल्ड है। वैसे ये हर साल एक लिस्ट जारी करते हैं कि कौन कौन से बच्चे प्रमोट हुए हैं, लेकिन इस साल उन्होंने लिस्ट जारी नहीं करी। इस साल ये कह रहे हैं कि आप जाइए अकाउंट में लॉगिन कीजिए, वहाँ आपको दिखेगा कि किस बच्चे का प्रमोशन हुआ है, जबकि ऐसा ये करते नहीं है। अब हम जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो प्रमोशन हेल्ड है। अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई बात करने को तैयार नहीं है। रिसेप्शन पे हमें कॉल आता है कि आप फीस पे कीजिए, कौन सी कीजिए, जो पोर्टल पे है। अकाउंट डिपार्टमेंट कहता है हमारे हाथ में नहीं है, प्रमोशन हेल्ड कर रखा है। तो भाई प्रमोशन हेल्ड किसने कर रखा है? प्रिंसिपल मैम कहती हैं अकाउंट का प्रॉब्लम है, तो हमसे बात नहीं करेंगी वो प्रिंसिपल मैम। तो अकाउंट डिपार्टमेंट कहता है हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रमोशन नहीं है। तो हम लोग ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ तो हम लोग मतलब इधर जा सकते ना उधर जा सकते। स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर के ऐसी स्थिति क्रिएट की है जिसकी वजह से हम लोग मजबूर होकर के फीस दें, और जो कि इलीगल फीस है और ये सही नहीं है। मानवता के नाम पे ये हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग कोविड से परेशान होकर टूटे हुए कॉमन मिडिल क्लास लोग हैं और हम लोगों को चाहिए कि हमें आप कंसीडर करें। ये इकोनॉमी हम ही चलाते हैं, अगर आप हमारी कमर तोड़ देंगे तो हम कैसे जिएंगे और कैसे चीज़ें चलेंगी आगे। ये गलत हो रहा है हमारे साथ, आप प्लीज़ इसको नहीं कीजिए, बच्चों को प्रमोट कीजिए। फीस का इशू है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उसके लिए आगे आइए। आप बिल्कुल इसको कोशिश कीजिए कि हमसे आप बात करें, इसको सॉर्ट करें, इसको बहुत बड़ा कलेश मत बनाइए प्लीज़। मेरा नाम सरयू है, मेरा बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है। हम लोगों को अगर सुबह 8 बजे के हम यहाँ खड़े हैं, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए था कि प्रिंसिपल एक बार ही हमसे बात तो करें कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हमें कोई दिक्कत है हमारी बात तो सुने। जैसे आप तिहाड़ जेल में होता है ना कि आप कैदी है कोई, आप उनसे जाके मिल सकते हो, यहाँ तो आप अंदर घुस भी नहीं सकते। ये ऐसे बंद जेल से है, हमारे बच्चे अगर चले जाएं हमें पता नहीं अंदर जाने के लिए तो क्या ही करना पड़ेगा।
ना कोई हम लोगों को प्रिंसिपल से मिलने की परमिशन है। हम लोगों को अगर बुक्स लेनी है तो हम सीधा यहाँ बुक सेक्टर के वहाँ जाएंगे, आप आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते। आज प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने डीओई की परमिशन के बिना फीस हाइक की और इतनी हाइक की है कि एक आम आदमी नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। मेरे बच्चों की प्रमोशन रोक दी है इन्होंने, जबकि मैंने हर महीने की फीस इनको दी है और जितनी फीस बनती है मैं उससे ज़्यादा दे चुकी हूँ। कितनी, कौन सी स्कूल है? DPS द्वारका है और मैं जितनी फीस बनती है मैं उससे ज़्यादा दे चुकी हूँ और फिर भी मेरे बच्चे की अगर प्रमोशन रोकी है तो मैं यहाँ बैठने को तैयार हूँ।